उत्तराखंड के नैनीताल से थोड़ी दूर पर है कैंची धाम और ये जगह प्रसिद्ध है बाबा नीम करोली जी के आश्रम से। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार भी माना गया। एप्पल कंपनी के हिट होने से पहले 1974 में किस्मत से थक हार के स्टीव जॉब्स यहाँ दर्शन के लिए आए थे, लेकिन तब तक बाबा जी ने समाधि ले ली। यहाँ से जाने के बाद ही एप्पल कंपनी की ग्रोथ हुई। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी स्टीव जॉब्स के कहने पर बाबा नीम करोली जी के दर्शन के लिए आए। वैसे तो महाराज जी के बहुत से मिरेकल्स हैं, उनमें से एक किस्सा रामदास जी जो कि पहले रिचर्ड अल्पर्ट हुआ करते थे वो बताते हैं कि 1943 में महाराज जी फतेहगढ़ आए, जहाँ एक बुजुर्ग दंपति रहते थे और वो नीम करोली बाबा जी के भक्त थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और उनका इकलौता बेटा ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहा था। उस रात महाराज जी ने उस बुजुर्ग दंपति से बोला कि मैं आज आपके घर पर ही रुकूंगा। उन लोगों ने महाराज के लिए तख्त पर बिस्तर लगाया और ओढ़ने को कंबल भी दिया। रात के करीब 1:30-2 बजे उन लोगों ने महाराज जी के दर्द से कराहने की आवाज सुनी और ऐसा पूरी रात चलता रहा। सुबह नीम करोली बाबा ने जो कंबल ओढ़ रखा था उसे फोल्ड करके उन दंपति को दिया और बोला कि इसे पास की गंगा नदी में प्रवाहित कर दो और ये ध्यान रखने की तुम्हें इसे खोल कर नहीं देखना। बुजुर्ग दंपति ने ऐसा ही किया और जब वो इसे लेकर नदी की तरफ जा रहे थे तब उन्हें लगा कि इसमें कुछ लोहे का भारी सामान है। जब वो लौट कर आए तो बाबा जी ने बताया कि तुम्हारा बेटा 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा। ठीक 1 महीने के बाद बेटा वापस आया और उसने बताया कि एक रात हमारे ऊपर जापानीज फोर्सेस ने अटैक कर दिया था। भारी गोलीबारी हुई और मेरे सभी साथी मारे गए। पूरे रात चारों तरफ से गोलियां चलती रही। मैं बेहोश होकर गड्ढे में गिर गया। अगले दिन मुझे रेस्क्यू किया गया। मुझे ऐसा लगा कि एक शील्ड मेरे सामने खड़ी थी और ये वही रात है जब बाबा नीम करोली इस दंपति के घर पर रुके थे और उस कंबल में वो लोहे की चीज रात भर चली गोलियां थी। महाराज ने उनके बेटे पर चली सारी गोलियां अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी गर्मी से महाराज रात को करा रहे थे और राहत पाने के लिए उन्होंने इसे नदी में विसर्जित करने को बोला।